तो ऑडियो आपने सुना है और फर्स्ट इंडिया लगातार इस ऑडियो के बारे में आपको बता रहा है। हालांकि ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन डीजी बीएल सोनी ने इसकी पुष्टि कर दी है कि परिवाद दायर कर लिया गया। मेरे सहयोगी और जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके। योगेश, फर्स्ट इंडिया ने एक्सक्लूसिवली सबसे पहले ऑडियो सुनाया और अजय यादव से भी बात की, लेकिन अब जो दशरथ सिंह के अलावा एक नाम निकलकर सामने आया, नाम है अकरम। उसके बारे में जरा बताइए कि वो किस अकबर नाम, माफ कीजिएगा अकबर नाम है, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। और शायद आपके साथ महेश जोशी हैं, वो इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, विजेंद्र अकबर कांग्रेस का कार्यकर्ता है और ये किशनपोल के ही बाशिंदे हैं और एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इसीलिए अजय यादव ने संपर्क किया था। हमारे साथ हवा महल से कांग्रेस पार्टी के विधायक और मुख्य सचेतक महेश जोशी हैं, जो उस तमाम घटनाक्रम के साक्षी रहे थे जब सरकार गिराने की साजिश हुई थी। और महेश जोशी की तरफ से परिवाद दिया गया था सबसे पहले, और जब षड्यंत्र रचा गया था। और आज फिर हम उसी घटना को जोड़कर देखते हैं, क्योंकि अब ये छोटा मामला है, लेकिन इसको छोटा नहीं कहा जा सकता। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी कोई आशंका थी और आज जिस तरह के आरोप अब लगाए जा रहे हैं, उससे उन आरोपों को बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ महेश जी हैं। महेश जी, सरकार गिराने का जो षड्यंत्र रचा गया था राजस्थान में, वो भी हॉर्स ट्रेडिंग का एक पार्ट था और तमाम सबूत उस वक्त भी आपके हाथ लगे थे। आज फिर ऐसे ही घटनाक्रम है और जयपुर नगर निगम और हेरिटेज में जिस तरह का आरोप लगे हैं बीजेपी के मेयर की उम्मीदवार उनके पति पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कई दिनों से एक बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में एक सिद्धांत और जुड़ चुका है, खरीद फरोख्त में एक्सपर्ट होने का। जो खरीद फरोख्त में एक्सपर्ट नहीं होगा उसको भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं लेकर आएगी। कुसुम यादव जी ने खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, उसमें कांग्रेस का कोई लेन देन नहीं। न तो कुसुम यादव जी ने वो आरोप आज तक वापस लिए हैं, न भारतीय जनता पार्टी ने उन आरोपों का कोई जवाब दिया है। तो एक ऐसी पार्टी जिस पे आरोप लगे, उनके ही नेता जो कमेटी के चेयरमैन रही, पार्षद रही, उनके पति पार्षद रहे, ऐसे लोग आरोप लगाते हैं और फिर उसी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है मेयर का। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरी सुबह अजय यादव जी से बात हुई थी, मैं जानता हूँ अजय यादव जी। उन्होंने कहा मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है, होगी, मैं मना नहीं करता, लेकिन उनके पीछे पार्टी खड़ी है और वो खरीद फरोख्त करने में पैसा भले पार्टी का लग रहा होगा, लेकिन खरीद फरोख्त करने में एक्सपर्ट लगे अजय यादव जी और उनकी पत्नी कुसुम यादव जी। इसलिए बिना आरोपों की सफाई दिए, बिना कुसुम यादव जी के आरोप वापिस लिए, उन्होंने कुसुम यादव जी को महापौर का टिकट दिया। तो खरीद फरोख्त तो साफ दिख रही है और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच आगे तो बढ़ने दीजिए। आज तो अजय यादव जी ये कह रहे हैं कि साहब मैं वॉइस सैंपल देने को तैयार हूँ। मैं दावा करता हूँ कल परसों जब भी वॉइस सैंपल के लिए उनके पास मौका आएगा, अजय यादव जी मना कर देंगे वॉइस सैंपल देने के लिए, जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत जी करने मना किया। रामलाल शर्मा जी पूछ रहे थे उन आरोपों का क्या हुआ। उनका गजेंद्र शेखावत जी को कहिए तो सही कि वॉइस सैंपल तो अब तैयार हो जाए वॉइस सैंपल देने के लिए। हम तो अब मिलान करा देंगे गजेंद्र जी की आवाज़ है कि नहीं है। अजय यादव जी जब भी वॉइस सैंपल देंगे, हम वॉइस सैंपल मिलान करा के एफएसएल भेज देंगे कि भाई मिलान हो जाए और सच्चाई सामने आ जाए। हम गलत होंगे तो पब्लिक के सामने सिर झुका के माफ़ी मांगेंगे और इस बात के लिए तैयार होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हम पे मानहानि का मुकदमा करें। भाई जी, कैसे पता लगा, कैसे आप तक ये ऑडियो पहुंचा कांग्रेस लीडरशिप के पास और किस तरह से फिर ये तय हुआ कि एसीबी के अंदर शिकायत की जानी चाहिए? भाई ऑडियो आया, कोई लेके आया, किसने दिया, ये बात है। तो क्या करें, पुलिस में एसीबी में जांच उसका आधार बनता है। पार्षद चूंकि जनप्रतिनिधि होता है और जीत गया, शपथ हो गई, सर्टिफिकेट मिल गया, एसीबी के अपने नियम कायदे कानून। एसीबी ऐसे आम गैर सरकारी आदमी का अगर मामला तो उसके अंदर एसीबी जांच नहीं करती। सरकारी मामला हो, कोई जनप्रतिनिधि